तहव्वुर राणा की वजह से दिल्ली में सख्त पहरा कर दिया गया है। एनआईए मुख्यालय के आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, जेएलएन मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो में जेएलएन मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। इसका गेट नंबर 2 वहां पर कड़ी पाबंदी लगाई गई है। एनआईए मुख्यालय के सामने है जेएलएन मेट्रो स्टेशन। सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है ये मेट्रो स्टेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती है, कई लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है और निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर मसला है। एक तरफ सरकार इसको एक कामयाबी के तौर पे देख रही है क्योंकि लगातार लंबा प्रयास चला और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब ये भारत पहुंचा है। अब कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि एनआईए हेडक्वार्टर किया जाएगा और इसके बाद एनआईए यहां पर इसकी रिमांड मांगेगी, इसको कस्टडी मिलेगी, जिसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में भी हाजिर होगा। सोर्सेस के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है, मुंबई से मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, का जो तस्वीरें हम दिल्ली में देख रहे हैं, सुरक्षा के यहां पे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तहव्वुर राणा एनआईए जब जाएगा, एनआईए जब इसको अपनी कस्टडी में लेगा तो पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। खासतौर पे भारत में हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां स्लीपर सेल बने हुए हैं, जो काम कर रही हैं डीएक्टिवेट होकर, वहां तक टीम पहुंच सकती है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई वासी इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ये कह रही है ये बहुत बड़ी सफलता है। 17 साल का जो प्रयास था वो आखिरकार देखिए अब मेहनत जो है वो रंग लाई है। बिल्कुल, ये मेहनत जरूर लंगड़ाई है क्योंकि इसके लिए कूटनीतिक प्रयास काफ़ी समय से चल रहा था। हमारी एजेंसियां लगातार अपने साक्ष्य सबूत पेश कर रही थी। 2 बार डोजियर पाकिस्तान को दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोजियर्स दिए गए और ये बताया गया कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ था, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें पाकिस्तान का हाथ था। और जिस तरीके से तहव्वुर राणा हो, डेविड कोलमैन हेडली हों या फिर 10 आतंकी, वो किस तरीके से पाकिस्तान से कनेक्शन रखे थे, ये सारी चीज़ें पहले बताई गई थी। लेकिन अब जब एक बड़ा आतंकी और मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा वो भारत आ चुका है तो निश्चित मुंबई के लोग तो खुश हैं ही, लेकिन इससे पूरे देश भर में एक उम्मीद जगी है, खासकर आतंकियों के खिलाफ जो भारत सरकार और हमारी एजेंसियों का ऑपरेशन है उसके लिए। देखिए, सिर्फ तहव्वुर राणा को लाने भर से हमारा काम खत्म नहीं हो जाएगा। हमको स्लीपर सेल्स ढूंढने पड़ेंगे। आज भी तो अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर देश में बहुत सारे स्लीपर सेल रहे जो एक्टिवेट रहे और जिनको कि डीएक्टिवेट करना या उनको पकड़ना बहुत जरूरी था। इस देश में जब 26/11 हमलों के बाद भी दरभंगा में कई सारे मॉड्यूल है, कई मधुबनी मॉड्यूल पकड़े गए, औरंगाबाद मॉड्यूल पकड़े गए, इस तरह नासिक मॉड्यूल पकड़े, इस तरीके तमाम सारे अलग अलग मॉड्यूल पकड़े गए थे जो स्लीपर सेल के माध्यम से देश में दहशत गर्द फैलाने की कोशिश है, दहशत फैलाने की कोशिश हुई थी। उन सारे लोगों को भले ही प्रतिबंधित किया जाता रहा, सिमी को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया, इसके अलावा दूसरी कई अलग अलग जो संगठन थे उनको प्रतिबंधित किया गया, लेकिन उनका कामकाज आज भी स्लीपर सेल के तौर पर चल रहा है। क्योंकि जब तहव्वुर राणा की बात आती है तो एजेंसियां सबसे पहले ये पता लगाएंगे फंडिंग का, सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि उनको कैसे एक चैन दिया गया, कैसे उनकी रेकी करके उनको यहाँ गाड़ियाँ प्रोवाइड करवाना, उसको पेमेंट करना, उसको वॉकी टॉकी सहित तमाम सारी जो एसेट्स थे, सुविधाएं थी, वो सारी चीज़ें वहाँ तक कैसे लेकर जाना, पहुँचवाना। और उसके साथ साथ सिर्फ एक ही आतंकी हमले में उसका हाथ है या इसके पहले सेवरल इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जिसमें उसका नाम आया है, क्योंकि उस समय में ये देश के बाहर था, लेकिन उसके ठीक पहले ये देश में आ करके और चारों जगहों पर डेविड कोलमैन हेडली की तरह उसने रेकी करवाई और की थी। तो इससे ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस, मुंबई के लिए और देश के लिए एक बड़ा मैसेज है। खास करके इस समय जो एनआईए के चीफ हैं वो सदानंद दाते, वो मुंबई में पुलिस अधिकारी थे और उस समय में ये जो आतंकी हमला हुआ था, दाते उस समय वहाँ मौजूद थे। दाते के ऊपर भी ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की गई थी कसाब और उनके साथी द्वारा, लेकिन दाते उस समय में दूसरी दीवार के पास छिपे भागकर, जिसके कारण वो बच गए। लेकिन ये सारी चीजें
अब धीरे धीरे परतें खुलेंगी। बिल्कुल, अब हर कसाब चीज से के बाद पर्दा अब भारत के उठेगा। लोग- इनकी आखिर प्लानिंग प्लॉटिंग क्या रही है और आगे इनकी क्या अब स्ट्रैटेजी थी, हर चीजों से पर्दा उठेगा। बस अब कुछ ही देर का इंतजार। एनआईए कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी।